अहिंसा संयम तपोमय, धर्म है उत्कृष्ट मंगल, देवता भी प्रणत उसको, धर्म में जिसका सदा मन। अंत विराजित योगी पुरुष आचार्य श्री महाश्रमणी चरणों कोटि से वंदन। ध्यान दिवस के दिन हम ध्यान का प्रयोग करें। सभी दर्शनों में ध्यान को महत्व दिया गया। हम ध्यान के द्वारा अपने भीतर परिवर्तन ला सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्हें हम प्रेक्षा प्रणेता के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का खोज कर मानव जाति को बहुत बड़ा अवदान दिया है, बहुत बड़ी भेंट दी है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, उनके प्रयोगों से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हम वैचारिक परिवर्तन ला सकते हैं, हम मानसिक परिवर्तन ला सकते हैं, हम हमारी दैनिक चर्या को बदल सकते हैं। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा रचित गीतिका। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतरात्मा से सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेस्या ध्यान का योत्सर्ग, ध्यान का योत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ध्यान के प्रयोग के द्वारा हम अपनी आत्मा के निकट आ सकते हैं। हम ये जान सकते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। आत्मा और शरीर के बीच के भेद को हम अनुभूत कर सकते हैं। हम अपने आप के निकट आने के लिए, स्वयं के निकट आने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। हम ध्यान के प्रयोग को नियमित करें तो वह हमें उसका फल जरूर दे। व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है, बहुत स्ट्रेस में होता है, तब यदि वह कायोत्सर्ग का प्रयोग करे
कायस्थ के प्रयोग के द्वारा वह पाएगा कि उसके शरीर का तनाव, उसके शरीर का स्ट्रेस कम हो गया है, वो रिलैक्स हो गया है। हम ध्यान के प्रयोग में ऑटो सजेशंस के द्वारा अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। यह प्रयोग है। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। प्रयोग के अभाव में हम उसके आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। भौतिक आनंद तो हम लेते ही हैं। ध्यान के प्रयोग से हम आत्मिक आनंद का अनुभव भी कर पाएंगे। ध्यान के द्वारा स्वभाव परिवर्तन होता है। ध्यान के द्वारा गांठें खुलती है। हमें अपने कर्मों की गांठों को खोलना है। हमें अपनी आत्मा को सुलझाना है। भीतर में कसाय से यह आत्मा उलझी हुई है, हमें इसे सुलझाना होगा। हमें अपनी गांठों को कम करना होगा। और जब हम गांठों को कम करेंगे तो हम अपने परिवर्तन के द्वार को खोल पाएंगे। हमें ध्यान के प्रयोग के द्वारा अपने आप को बदलना है। हम अपने समय का मूल्यांकन करें। हम अपने समय के महत्व को समझें। ध्यान दिवस के दिन मैं समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि कल हम सबके लिए महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण दिवस संवत्सरी महापर्व के रूप में आने वाला है। संवत्सरी महापर्व के दिन हम उपवास तो करेंगे ही। कई लोग पौषध करेंगे, कई लोग टेलीविजन के माध्यम से अथवा यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव के प्रवचन का श्रवण करेंगे। हमारा कल का दिवस त्यागमय हो, संयममय हो। अपने भीतर को हम टंटोलें, उस दिशा में अग्रसर हो। नाणम पया सैरम, ज्ञान प्रकाश करता है। प्रश्न होता है, अंधकार अच्छा या प्रकाश? कभी कभी अंधकार भी अच्छा होता है। रात को सोते समय यदि तेज लाइट चल रही हो तो आपको नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। उस समय आपको प्रकाश अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान की गहराई में उतरने के समय प्रकाश अच्छा नहीं लगता। तो हम प्रकाश और अंधकार के दोनों के महत्व को समझें। दोनों ही महत्वपूर्ण है।
लेकिन प्रकाश की आवश्यकता जब हो तो प्रकाश हो, जब अंधकार की आवश्यकता हो तब अंधकार हो। यदि सिर्फ दिन ही रहे और रात ना हो तो आपको आनंद नहीं आएगा, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आप तनाव से फ्री नहीं होंगे। दिन भर आप सूर्य की ऊर्जा में आप कार्य करते हो और रात को आप निद्रा लेते हो, रिलैक्स होते हो। उसी प्रकार ध्यान के प्रयोग में, ध्यान की साधना में हम अपने भीतर जितना डीप जाएंगे, ध्यान की जितनी गहराई में जाएंगे, हम उतना ही आनंद पाएंगे, उतना ही रिलैक्सेशन का अनुभव करेंगे।